लेकिन ये गल दस 2 माड़े बच्चे थे 12 माड़ियां बेटियां आईयां 2 बच्चे ना खर्चा पूरा करा 12 बेटियां अगर खंबा छोटा हो ना तो तुझे मसाइल नहीं से पढ़ने मसाइल ने से बढ़ने हैं। तो नाजरीन, महकमा बहबूद आबादी ज़िला कोटली की जानब से यहाँ खट गुजरा के अंदर एक प्रोग्राम पेश किया गया है जिसका अनवान था छोटा ख़ानदान। उस वाले से हम बात करते हैं, प्रोग्राम हमारा हो चुका है। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा मैडम, ये बताइए कि आज का ये एक्टिविटी जो हुई है इसके वाले से आपके क्या रिमार्क्स हैं? इससे हमें जी बहुत अच्छा एक मैसेज मिला है कि छोटा ख़ानदान हो तो ज़िंदगी आसान होती है और हमें इस बहबूद आबादी के मशवरों पर अमल करना चाहिए और बेटियों की अच्छी तरह तरबियत करनी चाहिए। बेटियों को, बच्चों को ये नहीं कि हम बेटों को पढ़ाएं बल्कि बेटियों को भी तालीम देनी चाहिए ताकि जो मैसेज आप दे रहे हैं उसकी उन्हें समझ आ जाए अच्छी तरह। तो क्या इस तरह के प्रोग्राम बाकी जगहों पे भी होने चाहिए? जी, मैं ये समझती हूँ कि इस तरह के प्रोग्राम होने चाहिए और आगाही लोगों को मिलनी चाहिए इस हवाले से। जी। तो डॉक्टर साहब भी हमारे साथ बैठी हैं। अच्छा, आप भी थोड़ा सा इस वाले से थोड़ा सा बता दें कि आप इस अदारे के साथ मुंसलिक हैं, तो आपका क्या मैसेज है लोगों के लिए? अस्सलाम वालेकुम। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल मैं सबको यही मशवरा देना चाहूँगी कि जो हमारे मुल्क के हालात हैं, हमारी इकॉनमी के हालात हैं, हमें अब अपने लिए, अपनी औलाद के लिए स्टेप्स लेने चाहिए। हमें इतनी आगाही होनी चाहिए कि हमारा मंथली बजट कितना है और हम कितने बच्चों को सपोर्ट कर सकते हैं। और इस लिहाज से महकमा बहबूद आबादी काम कर रहे हैं, तो मेरी सबसे गुजारिश है कि सब लोग कोऑपरेट करें उनके साथ। तो आप सबको आइडिया हो गया होगा। मैं बस ये कहना चाहूँगी कि वी आर द वुमेन्स, हम ख़वातीन हैं, हम औरतें हैं। ये डिसाइड करने का हक़ सिर्फ हमें होता है कि हमने अपनी ज़िंदगी कैसे गुजारनी है, हमने कितने बच्चे पैदा करने हैं, कितने नहीं करने। ये हक़ सिर्फ एक औरत को होता है, ये और कोई डिसाइड नहीं कर सकता। इस्लाम भी हमें इस चीज़ की इजाज़त देता है और हमारे मज़हब ने जब इजाज़त दे दिया उसके अलावा तो किसी की इजाज़त की फिर ज़रूरत ही नहीं पड़ती। हमारी 22 करोड़ आवाम है और बहुत सारे बच्चे आयरन डेफिशिएंसी, कैल्शियम डेफिशिएंसी, हर तरह की कमी के शिकार हैं। इसकी क्या वजह है कि एक माँ अपने बच्चों का उस तरीके से ख्याल नहीं रख पा रही जैसे रखना चाहिए। और इसकी एक बेसिक वजह यही है कि और आजकल ख़ानदान ज़्यादा हैं, बच्चे ज़्यादा हैं। तो आप सब अभी इस लेवल पे आप लोगों में से शायद किसी को भी इस चीज़ की ज़रूरत नहीं होगी फैमिली प्लानिंग की, लेकिन आप लोग, अब ये जो गांव है इसमें से आप लोग यहाँ आए हैं, स्कूल आते हैं, आप लोगों को इतना शौर होना चाहिए कि अगर अभी खुद ज़रूरत नहीं है तो घर जाके आपके घर में अगर कोई अफराद हैं, आपके घर कोई काम कर रहा है, आपके अपने पेरेंट्स, आपकी भाभी, आपकी खालाएँ, आप उनकी अवेयरनेस कर सकें। तो आप लोगों को मेरा यही मशवरा है कि अपने डिसीजंस खुद लें और अपने फ़ैसले, अपनी तालीम, हर तरीके का अपना फ़ैसला खुद लें और एक अच्छा पाकिस्तान बनाने में मदद करें। शुक्रिया। तो खुशहाल ख़ानदान होगा, तरबियत अच्छी होगी, मुल्क कौम के लिए बेहतर खिदमत से अंजाम दे सकेंगे। अगर दुनिया की तरक्की याफ्ता मालिक में हम देखें तो तरक्की की बुनियादी वजह यही है कि उन लोगों ने अपनी कौम को तालीम दी है, तरबियत की है। उसकी वजह यही कि आपने वसाइल में रहते हुए अपनी आबादी को कंट्रोल किया है। और ये जो आबादी का ताल्लुक है डायरेक्ट मनसूबाबंदी से होता है कि आबादी जितनी जिस मुल्क की होगी उसके मनसूबाबंदी उसी हिसाब से करेंगे, उसी हिसाब से उनको सहूलियात मिलेंगी और उस मुल्क की कौम या वो मुल्क तभी तरक्की कर सकता है। अगर हमारे वसाइल कम होंगे, हमारी आबादी ज़्यादा होगी तो लामाला उसका अल्टीमेट असर ख़ानदान को हम आटा ही पे पूरा नहीं कर सकते। तो तालीम और तरबियत तो थोड़ी दूर की बात है। तो इसलिए अपने ख़ानदान की बेहतर तरबियत के लिए, बेहतर तालीम के लिए, आने वाली नस्ल के लिए, अपने मुल्क के लिए, अपने कौम के लिए इन चीज़ों पे हम तवज्जो दें। तो मुझे दें इजाज़त। मैं हूँ अल्ताफ़ मलिक, आप देख रहे हैं AMWRadio TV। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।